नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटीज। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है बेटा। डेंसिटी दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। कौन सी होती है बेटा? एब्सोल्यूट डेंसिटी। और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव वर्ड में ही समझ गए हो गया आप? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जो किसी के रिलेशन में हो। एब्सोल्यूट जो होती है फिक्स डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? लिखो जरा इसमें, नोट करना शुरू करो, प्रयत्न नोट करो। देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हो जाएगा ना? ठीक है ना। तो मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, ये क्या हो गया? मास occupied by the substance in per unit volume। ये हो गया एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेफिनेशन क्या होगी? मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट एमकेएस में क्या होगी? बताओ भाई अमित कुमार, एमकेएस में यूनिट बताओ और सीजीएस में बताओ। चलो, अरे ये तो पता ही होगा, सीजीएस और एमकेएस क्या होता है बताओ। एमकेएस में वेरी गुड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सीजीएस में क्या होगी भाई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अच्छा, आपको ये पता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ml आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ग्राम पर ml भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? नोट करो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ लीटर। किसकी? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। पहली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है ना। पहले सॉलिड लिक्विड के लिए करेंगे, दूसरा किसके लिए करेंगे? फॉर गैसेस। ठीक है बेटा। तो लिखो इतना, फॉर सॉलिड लिक्विड में लिखो द रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आरडी, है ना। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड लिखो द रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन रिलेटिव टू वाटर। वाटर के रिलेशन में हम इसको लेते हैं। ठीक है ना। अनलेस अदरवाइज मेंशन, अगर कुछ दिया ना हो, अनलेस अदरवाइज मेंशन, अगर कुछ चीज आपको ना दी हुई है ना, तो आप क्या लोगे? रिलेशन में लोगे किसके? वाटर के। कोई चीज दे रखी है तो क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकंड। ठीक है ना।
अगर आप सिंपल लोगे रिलेटिव डेंसिटी तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड। अगर कोई दो सब्सटेंस दे रखे हैं आपको, है ना, अगर आपको कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं दे रखा है तब रिलेटिव डेंसिटी को क्या लोगे, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। और उस केस में जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब आपसे वो रिलेटिव डेंसिटी पूछ सकता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में भी पूछ सकता है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसकी कोई यूनिट होगी, अब भैया रिलेशन में निकाल रहे हैं ना, तो डेंसिटी की होगी, ठीक है ना। तो लिख सकते हो इट हैज नो डेंसिटी, इट हैज नो डेंसिटी, ओ से इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। द डेंसिटी ऑफ वाटर कितने लेते हैं, 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है ना, ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। नोट करो इसको, इसमें लिखो 4 गैसेस में, फॉर गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज क्या बेटा, वेपर डेंसिटी। हाँ वेपर डेंसिटी, ठीक है। यहां क्या बोल रहे थे बेटा हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वहां क्या बोलेंगे हम इसको, वेपर डेंसिटी, है ना। तो वही है, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of densities of two gases at same temperature and pressure। ठीक है ना। यानी अगर मैं कहता हूं कि भाई वेपर डेंसिटी क्या होगी, वीडी, डेंसिटी प्रेशर, डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एट एनी प्रेशर और टेम्परेचर, यहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस सेकेंड एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसी प्रेशर और टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर आपको कोई डेंसिटी दूसरी नहीं दी है तो हम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं ना, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, अनलेस अदरवाइज मेंशन, अगर कुछ ना दिया गया हो तो क्या करना है, हाइड्रोजन की डेंसिटी ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, देखो गैसेस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। दो गैसेस की डेंसिटी का रेशियो होता है वेपर डेंसिटी, यानी अगर वेपर डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एनी प्रेशर और टेम्परेचर, और डेंसिटी ऑफ जो सेकंड गैस लेंगे उसी प्रेशर टेम्परेचर पे लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको सेकंड डेंसिटी ना गिवन हो तो आप हाइड्रोजन की डेंसिटी को लेकर के चले करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, इधर नोट कर लिया,
अगर आपको वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और वेपर डेंसिटी निकालनी है तो आपका फार्मूला आएगा m/2। m इज द मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ये किसके लिए? फॉर सिंगल गैसेस, एक गैस के लिए। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला ध्यान में रखना। ठीक है ना, अगर यहीं पर मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लें तो क्या लेंगे? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास बाई 2। वो किसके लिए आएगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये एवरेज मोलर मास। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 गैस, SO2 गैस, O2 गैस, N2 गैस। निकालो। निकाल सकते हो भाई? क्या अभी मैंने वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या बताया है? अगर सिंगल गैस दे रखी है, अब एक ही गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 कितना हो गया? 22। वेपर डेंसिटी SO2 को कितना होता है? बाई 2 कितना हो गया? वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32/2 16। वेपर डेंसिटी नाइट्रोजन कितना हो गया? 28 14। बस यही करना है। और क्या करेगा इसमें? दो गैस से फुल में वो करते हैं। हैं? दो गैस से पहले उसकी इनकी डेंसिटी निकालते हैं, फिर उन्हें वो रखते हैं इसमें। एवरेज मोलर मास। दो गैसेस है। अभी क्वेश्चन कराता हूँ, पैसा नोट करो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन को बेटा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए सैंपल containing 5 mole of oxygen and 5 mole of nitrogen and 5 mole of nitrogen with respect to मीथेन। निकालो। तो देखो, इसमें सैंपल दे दिया भाई। सैंपल में क्या क्या दे रखा है? 5 मोल ऑफ O2 और 5 मोल ऑफ N2 दे दिया। ठीक है, अब इसका पहले एवरेज मोलर मास निकाल लो सैंपल का। कैसे निकालते हैं एवरेज मोलर मास? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। एवरेज मोलर मास का फार्मूला भूल गए? अब इसका मास कैसे निकालेंगे? आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 5 दे रखे, मोलर मास कितना है इसका? 32। ठीक है ना, इसका कितना हो जाएगा? 5 मोल्स दे रखे 28 हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल मास कितना हो गया तेरा? 5 इंटू 32 प्लस 5 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 5। ठीक है, निकाल लो कितना आ गया? 5 कॉमन ले लो, 32 प्लस 28
नीचे कितना है आपके 10, 2 हो गया, ये कितना हो गया भाई 60 हो गया, तो कैंसिल करो कितना आ जाएगा 30। सर 30 तो काटा मैंने नहीं। 30 आपका आ गया एवरेज मोलर मास। अच्छा आपसे क्या पूछा है आपसे, वेपर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू मीथेन, तो कर दो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मीथेन के रेस्पेक्ट 30 एवरेज मोलर मास, मीथेन का मोलिकुलर मास कितना है 16, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा सर 16 अपन वही आ रहा है 15 हाँ 15/8 आ जाएगा। सर मैंने पहले बता दिया यही आया तेरा, हाँ देखो पहले 30 निकाला ठीक मैंने। है, कितना आ जाएगा 8 एक कम 8 दिन 16 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कर लो। नहीं गलत, मीथेन के रेस्पेक्ट में बोला मैंने, हीलियम के रेस्पेक्ट में, मीथेन के, ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 बन जा 8, 7 बचा 0, 8 8 टू 64 8 1.8 के समथिंग आ जाएगा ना अप्रोक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ आ गया। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लिखो, 16 ग्राम ऑफ ए अननोन गैस, 16 ग्राम of a unknown gas occupies 5.6 liter at STP. 16 gram of a unknown gas occupy 5.6 liter at STP. Determine vapor density of gas. Determined vapor density of a gas. निकालो, देखो अब आपके पास इसने वेपर डेंसिटी निकालनी है, सुनो वेपर डेंसिटी निकालनी है, वॉल्यूम दे रखा है और आपके पास मोलिकुलर मास नहीं है, लेकिन एसटीपी पे आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम कितना आ गया 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल क्या गिवन मास अपॉन, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। गिवन मास कितना है आपका 16 ग्राम दे रखा है, 1/4 तो मोलर मास कितना हो गया 64, कौन सी गैस का होता है SO2 का, ठीक है ना। अब वेपर डेंसिटी निकाल लो डायरेक्ट, क्या निकाल लोगे मोलर मास बाई 2, 64/2 यानी 30 हो गया, 32 आ गया नहीं आ गया, नोट करो इसे, हेड लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, हाँ नया टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। जैसे किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, समझ रहे हो ना, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट, या तो उस एलिमेंट का वेट बताना चाहिए या क्या बताना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। आई बस इसको ऐसे लिख दूंगा ठीक रहेगा ये,
या तो किसी एलिमेंट का आपको वेट और मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए उस एलिमेंट का, और उसी कंपाउंड का वेट या मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, इनटू 100 कर दो। इससे आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का। ठीक है ना? ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे इसका क्या वेट तो दे नहीं रखा, लेकिन मुझे सबका एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट तो पता ही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम करता हूं, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी क्या आ गया 40%। ऐसी परसेंटेज ऑफ क्या कार्बन का कितना हो जाएगा 12/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 12% आ गया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन है 3 है, तो 16 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 48%। भाई मोलिकुलर वेट तो निकालना आता है, आता नहीं आता? कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होगा, आता है ये चीज़ नहीं आती? चलो हाँ नोट करो, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इथेन। निकालो, सेम क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कैसे, एक बार तुम्हें खुल के समझा देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो किसका, इथेन का, कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, कितना हो गया 30 हो गया, है ना? आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, तो कार्बन का एटॉमिक मास ऊपर, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, लेकिन एटम कितने कार्बन के 2 है, नीचे 30 इंटू कितना हो जाएगा 24/30 इंटू 100, 5 6 जा 20, 4 जा 80%। अब देखो इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अगर एक का 80% आ गया, दूसरा कितना होगा बस 100 माइनस 80 यानी 20% आ गया। बताओ कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ H2O। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन of H2O in FeSO4 dot 7H2। FeSO4 डॉट 7H2O का पहले मोलिकुलर मास निकाल लो। 56 हो गया प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 18, ठीक है ना? ये कितना हो गया, ये प्लस करके कितना है बताओ भाई, 152 आएगा हैं? ये कितना आएगा 126, दोनों को प्लस कर दो कितना जाएगा 278, ठीक है ना? अब इसने क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर पूछा है।
तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या आ गया, वाटर कितना है 126, इसकी परसेंटेज पूछी है, तो परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कि तो जिसकी परसेंटेज पूछी जाती है वो ऊपर लिखो, नीचे टोटल लिखो इंटू 100। कैलकुलेट कर लेना घर पर, कैलकुलेट करके बता। हाँ तो कैलकुलेट कर लेना घर पे जाके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबल सॉल्ट। निकालो। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला देगा नहीं वो, ठीक है ना, वैसे मैं बता देता हूँ। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O, ठीक कर लेना। ग्लोबल सॉल्ट की GLAUBAR होती है। क्या कर लोगे, वाटर का तो कितना हो जाएगा 180, इसका कितना आ रहा है, हैं? नहीं यार, क्यों, 2 इंटू 23 प्लस 32 4 इंटू 16 प्लस करो, इसको कितना है करो, क्या कर रहा है यार, ठीक है ना। ये आएगा 142 प्लस 180 आ जाएगा 322, 322 आ जाएगा, है ना। परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगी मेरा, वाटर का है ना, 180/322 इंटू 100। सॉल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, 16.5 ग्राम of metal combine with oxygen and form 35.6 gram of metal oxide and form 35.6 gram of metal oxide. Calculate percentage of oxygen. Calculate percentage of oxygen in metal oxide. कर सकते हो या नहीं कर सकते उसको? इसने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछी है ना, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू 100। अब ऑक्सीजन का वेट कैसे निकालेंगे भाई, देखो 16.5 ग्राम तो मेटल दे रखा है और मेटल ऑक्साइड दे रखा है 35.6। तो मेटल ऑक्साइड में से अगर मैं मेटल को माइनस कर देता हूँ, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को माइनस कर देता हूँ, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा और मेटल ऑक्साइड का कितना है इंटू 100। आंसर 35.6 है, ये 35.6 है बेटा, ये भी 35.6 है, ये 16.5 है।
निकालो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, हेडिंग लिखो बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्वेश्चन लिखो पहले। ये तो आपको पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होता है ना। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये तो आप 10th में पढ़ के आ चुके हो, है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। लिखो, द पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, the potassium chlorate is heated, it gives potassium chloride and oxygen. The potassium chlorate is heated, the potassium chlorate is heated and gives potassium chloride and oxygen gas। पहले ये इक्वेशन मेरे को लिख के दिखाओ, कैसे करोगे, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है ना। अब जैसे पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है, KClO3। जब हीट करेंगे तो हीट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा। क्या बनेगा, KCl प्लस O2। क्या ये बैलेंस है, कैसे बैलेंस करेंगे बताओ। यहां पर अगर मैं 2 लगा दूं, यहां पर भी 2 लगा दूं और यहां पर 3 लगा दूं, क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो किसी भी आपको मतलब अगर केमिकल इक्वेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मोल्स की, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, वॉल्यूम की, तो आपको इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, पहले बैलेंस करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बेटा, कोफिशिएंट इन विच coefficient in which reactants are reacting and product are producing, coefficient in which reactant are reacting and product are producing, product and producing, and these are always non-balanced chemical equation. These are always known as balanced chemical equation. Balance chemical equation लिख लिया था। जैसे हम बात करते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और अमोनिया बना रहा है, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे बताओ, है बैलेंस करो उसको। एन के यहाँ पे 2, अगर मैं 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 3, बैलेंस होगी। तो इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा है 1:3:2, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो आ गया। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने से,
हाइड्रोजन से एंड फॉर्म कर रहा है कितना, 2 moles of ammonia. अमोनिया कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहता हूँ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। Yes, sir. इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1:2. No, 1:1. 1:1 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ये रेशो हो गया है ना। Yes, sir. हम इसको बोल सकते हैं रेशो ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। बोल सकते नहीं बोल सकते। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 1 mole of 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज ध्यान रखना, Yes, sir. जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो बर्न कर रहा है, Yes, sir. पता है ना। और क्या बनाएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। अगर बर्निंग ऑफ कंपाउंड बोल देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमेशा फॉर्म करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। अगर आपसे पूछे बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। अगर कोई लोअर ऑक्साइड दे रखा है, अगर लोअर ऑक्साइड को हम बर्न करते हैं तो क्या बनाएगा, हायर ऑक्साइड बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हम बात करें CO, अगर इसको मैं बर्न कर दूं O2 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ये हायर ऑक्साइड क्या हो गया इसका, CO3 या CO2 बना सकता है, ठीक है ना। अगर मैं CO2 बनाऊं CO2 बना ले सकता है, CO3 भी बना सकता है, ठीक है। CO2 बनाता है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है, Sir, balance नहीं है. तो बैलेंस कैसे करोगे इसको, कार्बन का एक एक, Yes, sir. 2 ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 लगा दो, और सर CO2 के आगे भी 2 लगा दो. बैलेंस हो गया। यहाँ कितना हो गया स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2. रेशो 1:2, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, Yes, sir. ठीक है ना। और इसका क्या है, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड Carbon रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन फॉर्म क्या, 2 mole of 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत बताओ। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा, 2 mg. मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, MgO। बैलेंस है No, sir. तो कैसे करोगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, Yes, sir. बैलेंस होगी। Yes, sir. 2 मोल Of magnesium, रिएक्ट विद 1 mole of hydrogen. ऑक्सीजन Yes, sir. फॉर्म 2 मोल ऑफ Magnesium oxide. स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या हो गया इसका, Ratio 1:2. ठीक है। अगर मैं बोलूँ एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा, Al2O3. एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्या बैलेंस है, No, sir. कैसे करोगे, यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ Yes, sir. तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, सर Al का है 4. यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 4:3:2. तो रेशियो ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 4 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन से फॉर्म कर रहा है Aluminium oxide. 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करता हूँ Yes, sir. तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, Yes, sir. ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूँ CH4 मीथेन, मीथेन की मैं रिएक्ट करता हूँ ऑक्सीजन से तो मीथेन क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी H2. H2 होगी। क्या है बैलेंस इक्वेशन है, बताओ। No, sir. तो बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करोगे, हाइड्रोजन के 4 है यहाँ पर, Yes, sir. 2 लगा लो, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, Sir, 2 लगा दीजिए. 2 लगे, कार्बन का 1 है, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या जाएगा, 1:1. 2:1:2। कोई दिक्कत बताओ। अगर मैं प्रोपेन को, प्रोपेन क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन C3H8, अगर मैं उसका भी यही आएगा CO2. तो क्या करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, CO2. अगर मैं उसको भी बर्न करता हूँ तो क्या आएगा CO2 प्लस, क्या बैलेंस है, No, sir. तो बैलेंस करो, क्या आएगा बैलेंस करके बताओ। Sir, हाइड्रोजन के आगे 4 है. हाइड्रोजन के आगे 4. 4 लग गया, 8 हाइड्रोजन के हो गए, Yes, sir. ठीक है। और कार्बन के 3 है, Sir, ऑक्सीजन के
3 हो गया। नहीं सर यहाँ पे नहीं सर। ऑक्सीजन कार्बन, अब सुनो, Yes, ऑक्सीजन कितनी होगी? अच्छा 6 4 10। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 5। तो 5 O2 नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, तो उसको बैलेंस क्या हो गया? 1:5:3:4। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करो उसको। यानी मैंने कहाँ शुरू कराई थी? ऐसा नंबर डाल लेना 1 के बाद ये कर लो, नंबर कोई भी डाल लो, 2 डाल लो, फिर ये हो जाएगी आपकी मैग्नीशियम वाली होगी, एल्युमिनियम वाली 3 हो गई, ठीक है, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। मोल एनालिसिस, है डालो। अगर आपको जो मैंने इक्वेशन लिखता हूँ पोटेशियम क्लोराइड वाली भी, 2KClO3 गिव्स 2KCl + 3O2, ठीक है ना। तो उसका मोल का अगर रेशियो निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स KClO3 निकालने हैं, KCl निकालने, तो कैसे करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स KClO3 अपॉन इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 3। ये नंबर ऑफ मोल्स का प्लस नहीं होगा? नहीं, इज इक्वल टू, ठीक है ना। इस फार्मूले से तुम्हारे सारे क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स, किसी के भी पूछे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो वो निकल जाएंगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम पूछे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल कर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम पूछे एसटीपी पर तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो इसी फार्मूले से तुम्हारे सारे निकल जाएंगे। अगर मास पूछता है तो मोलर मास आपको पता है? पता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो उससे मास निकल जाएगा। यानी एक ही फार्मूले से सब निकल जाएंगे। अब इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो समझाता हूं मैं, है ना। तो लिखो हेडिंग, केस फर्स्ट जो है वो किसके लिए? सिंगल रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट कैसा है? सिंगल है, जैसे इसमें सिंगल रिएक्टेंट है ना। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, या मैं ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखना शुरू करो। कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl। KCl के मोल्स पूछे उसने, है ना। कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, यानी ऑक्सीजन के ही पूछे नंबर ऑफ मोल्स, KCl का ही पूछा है और किसका पूछा है? ऑक्सीजन का पूछा है। प्रोड्यूस्ड व्हेन 367.3 ग्राम, 367.3 ग्राम ऑफ KClO3 हीटेड, ऑफ KClO3 हीटेड, यानी KClO3 का क्या दे दे तुम्हें? मास दे दे। तो सॉल्व कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? मैं एक सिखाता हूं, एक सीखो, उसके बाद आगे करना है। ऊपर देखो, नंबर ऑफ, इसका मास दे रखा है, तो अब जिसके डाटा निकालना है उसी के नीचे उसका डाटा लिखो, ठीक है ना। KClO3 का निकाला तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 367.3 ग्राम। इसका होता है 122.5 अप्रोक्स मोलिकुलर मास KClO3 का, ठीक है ना। ठीक है ना, ये 30, इसे 5 कर लो, है ना, डाटा इजी हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको अप्रोक्स काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? बताओ, 3 के करीब आ जाएगा। तो अप्रोक्स 3 आ जाएगा मेरा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 3 आ गए। अब मुझे किसके मोल्स निकालने? KCl के।
तो कैसे, अब देखो उसमें या तो इस फार्मूले लगाओ, कैसे कि भाई इसको करके फिर फार्मूला लगाओ, है ना। इसके नंबर मोल्स हो गए 3/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स KCl अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए, 3 आ गया। 3 आ गए, नहीं आ गए। अब वैसे दे तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्री क्या दे रखा है, यहाँ पर, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम ही आएंगे जनरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या गया नंबर ऑफ मोल्स, अब जो पूछा था उसने उसकी वैल्यू 3 आ गई। अब ऑक्सीजन के निकालना है, तो क्या करोगे, 3/2 इसमें रख लो, इसी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाई 3, तो NO2 कितना हो जाएगा मेरा, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत बताओ, नोट कर लो उसको। Calculate volume of CO2 gas in liter. Calculate volume of CO2 gas in liter when liter at STP लिख देना, है ना, ठीक है ना। Calculate volume of CO2 gas in liter produced at STP by heating 25 ग्राम of calcium carbonate, by heating 25 ग्राम of calcium carbonate, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, हीट करने पर क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस CO2 प्लस हाँ, ऑक्सीजन प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा। क्या इक्वेशन बैलेंस है बेटा, देखो सर, यस सर, है, ये सब बैलेंस है। बैलेंस है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसके कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने से पहले किसी भी इक्वेशन से उस इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसने, अब देखो यहाँ पर इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 1 1 है, यस सर, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यस सर, है ना। अगर मेरे को इसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे रखा है, 25 गिवन मास अपॉन मोलर मास 25, मोलर मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा, 100। यस सर, 100 ध्यान है ना, क्वेश्चन भी कराया था, यस सर, 1/4 हो गया, ठीक है ना। यानी अब क्या पूछा इसने, वॉल्यूम ऑफ CO2, जब नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के 1/4 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी क्या होंगे, 1/4 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, सेम है, यस सर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, 1/4 1/4। STP पे वॉल्यूम निकालो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू, 22.4 तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू, 22.4 तो कितना हो जाएगा, सर 5.6 लीटर आ जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत, नोट करो। रिएक्शन है, यस सर, सिल्वर कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, इस सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये रिएक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, है ना। और हमें आगे दे रखा है कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू, लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा, आगे दे रखा है कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन when 55.2 ग्राम of Ag2CO3, 55.2 ग्राम of Ag2CO3 is heated, 55.2 ग्राम of रेसिड्यू के बाद क्या है, किसके, दोबारा बोलता हूं, कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन when 55.2 gram of Ag2CO3 is heated, calculate volume of gas evolved, calculate volume of gas evolved at STP।
देखो ये तो मैं क्वेश्चन दे रखा है, Yes, sir. इसमें रेजिड्यू किसका बनेगा? AG. एजी का। ये तो गैस है, ये तो उड़ जाएंगी ये तो, ठीक है ना। अब क्या है, आपको मास दे रखा है Ag2CO3 का, क्या दे रखा है? मास। अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो तो कितना निकालोगे? गिवन मास अपॉन क्या आएगा? 55.2 अपॉन 276, इसका क्या होता है? मोलर मास होता है। पॉइंट हटाओगे तो क्या जाएगा? 0, 5 दूनी 10, 0 5 26, 1/5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपसे किसका मोल्स पूछा? ये तो हम जिसका डाटा गिवन है, जिसका डाटा है उसके नीचे लिखो, ठीक है ना। अब आपसे क्या है? मास ऑफ एजी पूछा है। मास ऑफ एजी पूछा है ना, तो या तो फार्मूले से जाओ, जो फार्मूला तुम्हें बताया था मैंने, या मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो। जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना, जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसका, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है बेटा। बैलेंस है? नहीं है ना बैलेंस, है ना? इसको पहले बैलेंस कर लो ना, ये बैलेंस नहीं है तो 2 है यहाँ पर, नहीं है बेटा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना। एजी बैलेंस हो गया, कार्बन के कितना हो गए? 2 हो गया, 2CO2 हो गया। नहीं बैलेंस तो पहले भी थी, सर वही तो मैं कह रहा था बैलेंस थी, सॉरी। आप क्या करो, बस इसको खत्म कर लो, ये क्या हो जाएगा? हाफ, ये आउट हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ वाला सिस्टम खत्म कर लो, है ना। बैलेंस तो पहले भी थी वो, ठीक है ना। तो आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने? एजी। एजी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर। जिससे निकालने हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे। किससे निकालना है? ये 2 नीचे आ जाएगा, और जिससे निकालने उसी के नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? आ गया। एजी का एटॉमिक मास क्या होता है? AG का है बहुत बड़ा होता है 108 होता है, बहुत बड़ा क्या होता है? 108 और क्या, तो क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? एजी के। मास निकालना है तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये सर 108 से नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2/5 into 108 इंटू 108। सोल्व कर लेना, यस सर इतने ग्राम में मास आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? सर गैस दोनों गैसेस का कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे? टोटल मोल्स। यस सर टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे ना भाई। यस सर CO2 तो टोटल मोल्स कैसे निकालोगे? अब ये CO2 की बात कर रहे हैं, ये तो इधर आ गया। CO2 की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा आसानी रहेगी ना। प्लस 2CO2 और प्लस O2, ये जाएगा ना। तो CO2 के नंबर मोल्स निकालने हैं। यस सर कैसे निकालूंगा? CO2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालने हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे और उसी के 1/5 1/5। वैसे ऐसे भी दे सकते हो कि यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 यहाँ पर 2 सेम तो नंबर मोल सेम आएंगे, यस सर ठीक है ना। बड़ी बात समझ में, अगर सेम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे। अब यहाँ पे कैसे निकालना है? इसके निकालने 1 1 बाई 2 इंटू 1/5 1/10 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यानी क्या हो गया? 1/10 1/10। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स निकाल लो। यस सर कैसे? 1/5 प्लस 3/10 1/10, तो कितना आ जाएगा? 3/10 10 5 2 1 3/10। बहुत से बच्चे वीडियो में ऐसे देखेंगे ना, पता नहीं चलने कहाँ से आ गया 3/10, ठीक है ना। टोटल मोल्स हो गया। तुम्हें क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? multiply by 2 टोटल मोल्स इंटू 20, 22.4
तो 3/10, into 22.4. ठीक है ना, Yes, sir. इतना लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। सोल्व कर लोगे? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. नोट करो। Yes, sir. क्या समझ में आई? जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालने हैं उसका नीचे. उसका नीचे, इनटू उसी के ही नंबर ऑफ मोल्स जिससे निकालने हैं ना, बस। तो बार बार फार्मूला लगाने की, जरूरत नहीं है. अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो नंबर ऑफ भी सेम होंगे, ठीक है। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट should be heated to obtain 2.4 into 10⁻23 molecules. क्या लिखा है? 2.4 into 10⁻23 molecules of CO2, ठीक है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर H2O प्लस CO2। Plus CO2. अभी आगे रिएक्शन करा पढ़ाऊंगा तुम्हें इनऑर्गेनिक में हीटिंग इफेक्ट, Yes, sir. तो उसमें सारी रिएक्शन आ जाएंगी, Yes, sir. क्या हीट करके क्या बनता है। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या बताओ, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? सर कैल्शियम में तो सर होल ट्वाइस लगता है। हाँ, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बताओ बैलेंस है या नहीं है? सर बैलेंस Yes, sir. बताओ भाई, हाँ सर पूरी है। Sir, balance है. बैलेंस है। यस सर हमें मॉलिक्यूल्स किसके दे रखे हैं? CO2 कितने? सर 2.4 करके put on. सर उसमें आया है 2.4 इंटू 10 की power 23. अब आया है नहीं ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। सर हम मॉलिक्यूल से क्या निकाल लो? एनी दो एनी मोल्स। Moles. मोल्स कैसे निकलेंगे? मॉलिक्यूल्स इन अपॉन एनी Na, 6 इंटू 10 की power 23. कैंसिल 0.4 0.4 मोल। क्या पूछा क्वेश्चन में तुमसे? सर हमसे पूछा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट। वेट यानी मास पूछा है। यस सर यहाँ पे बताओ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है? 1 सर तो सर सारा 1 रेशियो है सर उसका मोल भी भाई। यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स CO2 के इतने आगे, सबके नंबर ऑफ मोल्स इतने रहेंगे, 0.4 यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आगे? 0.4 आपसे क्या पूछा है? सर 8 into m कर देंगे। हाँ, तो 0.4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास, यस सर आंसर आ जाएगा 2A 3B प्लस 5C। इसमें बोला कैलकुलेट मोल्स ऑफ A, सर एक सेकंड सर क्या था कैलकुलेट मोल कैलकुलेट मोल्स ऑफ A। आपको किसके मोल निकालने? A के मोल। रिक्वायर्ड टू produced 7 mole of C, 7 mole of C। सकते हो? यस सर कैसे करोगे? C के मोल कितने दे रखे हैं तुम्हें? सर 14/5 आ गए क्या आएगा? 14/5 यानी 2.8। 2.8 हाँ तो ठीक है। कैसे करा? मैं सोल्व कर देता हूँ ना इसे। यस सर किसके मोल दे रखे हैं आपको? सर हमें देंगे सी के C के मोल। C के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं तुम्हें? 7 मैंने बोला जिसकी गिवन है उसकी इन्फॉर्मेशन उसी के नीचे लिखना है। और किसके मोल निकालने? ए के A के मोल निकालने हैं। जिसके मोल्स निकालने हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर ऊपर, जिससे निकालने हैं उसका, नीचे और उसी के
नंबर ऑफ मोल, तो कितना हो जाएगा? 14 by 5 2.8 हो गया? yes sir नेक्स्ट, कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, इसका आंसर बस वही था सर 14.5 हाँ, कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड when 85 gram of ammonia is heated, when 85 gram of ammonia is, लिख लिया? अमोनिया को अगर हीट कर देंगे तो क्या होगा बताओ बेटा? N2H2 N2 प्लस H2, इक्वेशन बैलेंस है? हाँ भाई, no sir नहीं बैलेंस करो। sir सर 2 लगा यहाँ कितना लगा दूँ मैं? 3, यहाँ पर 2, बस हो गया सर बैलेंस हो गई। Yes, sir. अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन बताओ। सर 85 ग्राम FeNO3 अमोनिया दे रखा है 85 ग्राम, निकल जाएगा तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? 70, कितना हो गया? 5। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 5। किसके निकालना, क्या पूछा आपसे? हाइड्रोजन का वेट पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन निकालो। 3/2 इंटू 5, 15/2, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। मास निकालना है, 15/2 इंटू 2, हाइड्रोजन का 2 होता है मोलिकुलर मास, 15 ग्राम हो गया। Calculate weight of ammonium dichromate. Calculate weight of ammonium dichromate which is required to produce. Calculate weight of ammonium dichromate which is required to produce 3.04 gram of green residue, ग्राम ऑफ ग्रीन रेजिड्यू। एक बार दोबारा बोल दूं, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट which is required to produce 3.04 gram of green residue। तो ग्रीन रेजिड्यू किसका निकलेगा? Cr2O3 का, नाइट्रोजन गैस, ये वाटर हो गया। तो उसका मास दे रखा है तुम्हें कितना? 52। हाँ, और इसका आपका जो आ जाएगा मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 52 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16, 4, 10, 104 प्लस 48, कितना हो जाएगा? 152 आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. है? तो अपॉन 152 कर दो। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 152 हो गया। पॉइंट हटा के 0 कर दिया, 2 0 हो जाएगा। कितना बेटा काटो उसको? 5 चौक 20, कितना आएगा? 0.02 अबे 1/50 आ जाएगा ना। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा? 1/5, 0 हो जाएगा 50। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर 50 आ गए। इसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे?
स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा, मास, इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका मोलर मास, इससे आप इसके मास निकाल लोगे। मैंने बताया देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास इन द केमिस्ट्री। बार बार बताता हूँ, वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में डिफरेंस ही डिफरेंस है, ठीक है। आज के लिए इतना रखेंगे।